एडवोकेट कुर्बान बलोच साहब, आप हमें ये बताएं, जो आपकी सीपी चल रही थी ऑनरेबल बेंच सखर के अंदर जीएसटी और पीएसटी के मुताबिक, उसमें जो ऑर्डर पास किया गया है कि कह रहे हैं कि जो सिंध के जो भी एरियाज़ लोकल एरियाज़ हैं उनको हार्ड एरियाज़ डिक्लेयर किया गया है। जो 33 में वो कि डिपार्टमेंट की तरफ से ये था कि 33 में भी जो आते हैं कैंडिडेट्स उनको भी पास किया जाए। उस सीपी के बारे में आप हमें ये बताएं कि उनमें क्या डिसीजन हुआ और इसका ऑर्डर का सही तरीके से कैसे बंदों को पता चले। लेट मी एक्सप्लेन। देखें सजाद, जो ये वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई थी आईबीए की तरफ से, एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने थ्रू थर्ड पार्टी ये रिक्रूटमेंट करवाई थी आईबीए से। तो उसमें जो इनिशियल पॉलिसी दी गई थी उसमें ये था कि उसमें सब्जेक्ट बनाए गए, इंग्लिश, मैथ, सिंधी, उर्दू, और ये 5 सब्जेक्ट थे। तो उसमें एटलीस्ट हर कैंडिडेट ने ऑब्टेन करने थे 45% मार्क्स, और जो एग्रीगेटेड मार्क का रेशो रखा हुआ था वो था 55%। ठीक है, तो टेस्ट हुआ। जैसे टेस्ट हुआ तो जो रेशो ऑफ पासिंग कैंडिडेट्स था वो बिल्कुल ना होने के बराबर आया। तो मैं आपको बताऊं कि 32,000 जो है वैकेंसीज थी ऑलमोस्ट पीएचडी की, प्राइमरी स्कूल टीचर्स की। तो उसमें जो पास हुए कैंडिडेट्स वो हो रहे हैं तकरीबन कोई 7 या 8,000, और उसके बाद 14,000 से अबव वैकेंसीज थी जेएसटी की, जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर की। उसमें जो पास हो रहे हैं मोर देन 1000 सिर्फ हो रहे हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को ज़रूरत थी टीचर्स की, तो गवर्नमेंट ने ये किया कि एक सब्सिक्वेंट पॉलिसी उन्होंने दी अमेंडमेंट करके। तो सब्सिक्वेंट पॉलिसी में क्या किया गया कि वेव्ड ऑफ कर दी गई जो पहली पॉलिसी में शराइत थी कि 45% जो ईच सब्जेक्ट में ऑब्टेन करने थे और 55% एग्रीगेटेड, दोनों को वेव्ड ऑफ करके 50 पे रेशो लाया गया कि 50 पे अब सब पास होंगे। उसके बाद दूसरी पॉलिसी आई कि चले नहीं भाई, अभी जो है ना कुछ हार्ड एरियाज़ हैं, मतलब लेस प्रिविलेज एरियाज़, जहाँ पे एजुकेशन ना होने के बराबर है या फैसिलिटीज़ नहीं है, कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है। तो कुछ ऐसे इलाकों को हार्ड एरिया करार दे दिया गया, जैसे उमरकोट हो गया या इधर सालियापट है सखर का, उसको कुछ और एरियाज़ थे। तो वहाँ पे जो रेशो रखा गया वो 33% रखा गया, जबकि इनिशियल पॉलिसी के तहत रेशो बहुत हाई था। तो हुआ यूँ, उसके बाद जो इनिशियल पॉलिसी के तहत जो कैंडिडेट्स पास हुए थे, एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने क्या किया कि उनको डिप्राइव करके जो फेल्यूर कैंडिडेट्स थे इन्होंने उनको ऑर्डर इशू कर दिए, और जो मतलब मेरिट पे पास हुए थे इनिशियल पॉलिसी के तहत वो आज तक अदालतों में धक्के खा रहे हैं। ये पिटीशन मैंने तकरीबन पिटीशन नंबर है D-297/2021 मेहता बुलो एंड अदर्स वर्सेस पीओ सिंध एंड अदर्स। मैंने कोई अगस्त में फ़ाइल की है ये पिटीशन। तो खैर मौका नहीं मिला मुझे कभी ये पिटीशन चलाने का। अभी सलाउद्दीन पंवर साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो आए हैं सखर हाई कोर्ट में, तो उनके पास ये पिटीशन मेरी सुनी गई। इससे पहले एक बार मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़फ़र अहमद राजपूत साहब के पास मेरे लेंथी आर्ग्यूमेंट हुए इसके ऊपर, और उन्होंने नवंबर में 8 नवंबर पर रिजर्व किया था आइडेंटिकल नेचर की पिटीशन में जजमेंट रिजर्व की थी, लेकिन अनाउंस नहीं की गई। एजी ऑफिस की तरफ से कोर्ट को इंटीमेट किया गया कि हम सब कैंडिडेट को, जो भी मेरे पिटिशनर्स हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए वो तैयार हैं। तो मुझसे पूछा गया, मैंने कहा जी सर मेरा ग्रीवेंस भी यही है, तो आप उनको एडजस्ट कर लीजिए अभी। लेकिन उनको नहीं किया गया। बाद में जो है रेस्पोंडेंट्स को एजी ऑफिस की तरफ से इंटीमेट किया गया कि मेरी पिटीशन मेंटेनेबल ही नहीं है। तो मुझे ये एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने बताया कि एजी ऑफिस वालों ने कहा है कि आपकी पिटीशन मेंटेनेबल। मैंने कहा ठीक है हो सकता है, मैं तो ये अदालत से ही बात करूँगा। तो अभी जो हेयरिंग हुई मेरी 12 जनवरी पे बिफोर मिस्टर सलाउद्दीन पंवर साहब एंड अब्दुल मुबीन लाखो साहब, तो वहाँ जो बात हुई, तो मैंने जैसे ये ब्रीफिंग 1 मिनट या 1.5 मिनट की दी होगी, तो जज साहब ने अली रज़ा बलोच साहब जो एजी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध है, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनसे इस्तफ़ार किया कि भाई आप ये बताएं कि हार्ड एरियाज जो आपने बनाए हैं उनका क्राइटेरिया क्या है दरअसल। तो उन्होंने कहा कि सर हार्ड एरियाज का क्राइटेरिया ये है कि जो मतलब जहाँ सहूलियात
की कमी है। उन्होंने कहा चलें आप हमें बता दें कि पूरे सिंध में कौन से ऐसे ज़िले में जो है सहूलियात दी हुई हैं या मुयसर है, तो वो उसका कोई भी सवाल उस सवाल के जवाब देने में नाकाम रहे। तो उसके बाद जो है जज साहब ने आगे बढ़कर ये पूछा कि चलें ठीक है, अगर हम इस पॉलिसीज़ को अलो कर देते हैं 33% वाले को और मेरिट को ऐसे हम कत्ल करते हैं, तो फिर कंपटीशन का जो मतलब मयार है वो क्या रह जाएगा? फिर ज़रूरत ही नहीं है किसी से एग्ज़ाम लेने की। जैसे पहले ज़माने में, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्या है हमारे MP MNAs माचिस की डब्बी होती थी, उसके ऊपर इसे लिख के देते थे, 17 ग्रेड का ऑर्डर मिल जाता था। तो ये अदालतों को इशारा जाता है एंड वी शुड अप्रिशिएट आवर ऑनरेबल कोर्ट्स कि उन्होंने ये मेरिट का जो है ना मयार कुछ न कुछ बहाल कर दिया है और इंशाल्लाह हम मिलकर वकला और जज साहिबान जो है ना इसको मज़ीद तक़वियत देंगे। तो ये जो टेस्ट हुए हैं IBA के थ्रू, दरअसल MP MNA से ये बड़ा दाव निकल गया है। तो अभी वो चाह रहे हैं कि वो अपने ना मनपसंद कैंडिडेट्स जो है वो करें, एडजस्ट करते जाएं। तो इसलिए इन्होंने हार्ड एरिया जो डिक्लेयर किए हैं तकरीबन अपने अपने इलाके कर दिए। तो उसमें अब कोर्ट का जो आर्डर है, अब मेन बात ये है कोर्ट का जो आर्डर है ये अपना 12/1/2022 का, उसका मतन ये है कि जो भी हार्ड एरियाज डिक्लेयर किए गए हैं और 33% पे जिनको भी पास किया गया है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट बिकॉज दे हैव नॉट क्वालिफाइड द टेस्ट। तो उनको ऑर्डर ना दिए जाएं। 40 पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है 40 तक मार्क्स जिसके भी हैं आप उनको दे दें। बाकी 40 के नीचे जो भी आते हैं, बेशक वो हार्ड एरियाज़ हैं, मतलब सॉफ्ट एरियाज़ हैं, कुछ भी हैं, उनको आप ना दें। और उसके बाद लर्नेड AG अली रज़ा बलोच साहब ने एक बात और की कि हमें नीड है टीचर्स की अपॉइंट करने की ना। तो बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हुए हैं। तो जज साहब ने कहा क्या लिस्ट है आपके पास बंद पड़े स्कूलों की, कहाँ कहाँ बंद पड़े हैं? तो AG साहब के पास उस वक्त ना कोई लिस्ट नहीं थी उसकी, तो इसलिए उन्होंने सेक्रेटरी एजुकेशन को मतलब का पर्सनल कैपेसिटी में नोटिस किया कि आप आएँ 26 को और इस कोर्ट को जो है वो करें, रिकॉर्ड के साथ आके इंटीमेट करें और सेटिस्फाई करें कि कौन से स्कूल बंद पड़े हैं और आपने कितने स्कूल खोलने हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं जो आपने फिलअप करनी है। और मतलब अगर आपने रिक्रूटमेंट करनी ही है तो आप फ्रेश एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं कर लेते? फ्रेश एडवर्टाइजमेंट करके आप एक कंपटीशन करवाएं जैसे पहले हुआ। तो इस तरह से एक कंपटीशन होगा हेल्दी, उसके बाद स्टूडेंट्स को भी तैयारी का मौका मिलेगा और हमें अच्छे से अच्छे टीचर्स मुयसर होंगे। इस पर एक बात और की जज साहब ने, खैर वो आर्डर का तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात हुई थी, रिमार्क्स थे कि अगर हम जिन्होंने 60% मार्क्स लिए हैं, ये आर्डर में भी लिखा हुआ है, जो हाई रेशो है मार्क्स का जिन्होंने ऑब्टेन किए हैं, क्यों ना उनको हम हार्ड एरियाज़ में भेजें, अपॉइंटमेंट कर दें उनकी और उनको हार्ड एरिया अलाउंस दे दें हम। तो क्या ये बेहतर ना होगा कि टीचर्स हम बेहतर से बेहतर टीचर जो है हार्ड एरिया में जो है अपॉइंट करें, ताकि बेहतर से बेहतर एजुकेशन हम अपने बच्चों को फराहम कर सकें। ये था आर्डर का मतन। बाकी जो ये कहा जा रहा है कि सारी सिंध को हार्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया है ऑनरेबल हाई कोर्ट सक्खर ने, ऐसा कोई आर्डर नहीं हुआ है। और जो 40 से नीचे जिनके भी मार्क्स हैं, प्लीज़ और जिनके वो ये ना समझें कि उनको ऑर्डर दिए जाएंगे, बाकी 40 से अबव जो भी हैं उनको इंशाल्लाह सबको नौकरियां मिल जाएंगी। थैंक यू।